राम राम जी। शूद्र वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय क्या होते हैं? जब आप कॉलेज में पढ़ के निकलते हैं, बुद्धि दुनियादारी का समझ आती है, समझने के लिए निकलती है, तो कर्म करना नहीं आता, तो कर्म करने में आप अनाड़ी होते हैं, तो आप नर्सरी क्लास में होते हैं, आप टांगों से पैरों से काम करते हैं, जिधर दोस्त ले गया कुछ नहीं पता कौन सी एडमिशन लेनी है, कहाँ लेनी है, इधर घूम लिया उधर घूम लिया, आप तब शूद्र होते हैं। आपके कर्म शूद्र लेवल पे होते हैं। आप पैरों का यूज़ करते हैं मैक्सिमम कर्म करने को, ज्ञान नहीं होता करना क्या है, तो ऊर्जा उसी ऑर्गन पे चले जाती है जिस ऑर्गन का आप मैक्सिमम यूज़ करते हैं। तो आप इधर उधर रोमिंग कर रहे होते हैं, तो आप पैरों का मैक्सिमम यूज़ कर रहे होते हैं, तब आप शूद्र होते हैं, क्योंकि आप ऊर्जा मैक्सिमम पैरों में होती है, बुद्धि में नहीं। बुद्धि को पता नहीं होता करना क्या है, अभी ढूंढ रहा होता है रास्ता। कर्म नर्सरी लेवल पे होते हैं, पैरों में होते हैं कर्म, कर्मों का लेवल पैरों जितना होता है, तो आप शूद्र होते हैं, तब आप शूद्र कहलाते हैं। जैसे जैसे आप कर्म करने में आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कर्म करना, क्या कर्म करना है समझ आता है, आप मैच्योर होते हैं, तो आपको समझ आता है मुझे सेटल होना है, मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, तो आप इधर उधर और भागने लग जाते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए। कर्म करने के लिए टांगों का मैक्सिमम यूज़ करते हैं, ऊर्जा टांगों में आ जाती है, लेवल और ऊपर हो जाता है, तब आप वैश्य बन जाते हैं। कुछ कमाने धमाने के लिए इधर उधर घूमते हैं, टांगों का इस्तेमाल करते हैं, कर्म मैच्योर हो जाता है और सेकंड क्लास में चले जाता है कर्म। उसके बाद जब आप कर्म करते करते, अच्छे कर्म करते करते और ऊपर उठ जाते हैं, जितने ज़्यादा आप अच्छे कर्म और अच्छे गुण शरीर में बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा ऊपर उठ जाती है। जब आप अच्छे कर्म करते जाते हैं, ऊर्जा और ऊपर आ जाती है, वो बाजुओं में आ जाती है। आप मैक्सिमम बाजुओं का यूज़ करते हैं, ऊर्जा का बाजुओं में आते ही बाजुओं में पावर आ जाती है। थर्ड डिग्री क्लास में आप बाजुओं से कर्म करते हैं, कर्म थर्ड क्लास में हो जाते हैं, तो आप क्षत्रिय हो जाते हैं। जब आप और अच्छे कर्म करते हैं और गुण ग्रहण करते हैं, शरीर में गुण खींचते हैं, गुण बढ़ते जाते हैं, ऊर्जा का लेवल और ऊंचा हो जाता है, ऊर्जा बुद्धि में चले जाती है। बुद्धि में जैसे ही ऊर्जा जाती है, इतनी पावरफुल ऊर्जा के साथ बुद्धि जो है वो पूरी तरह चमक जाती है। बुद्धि के चमकते ही बुद्धि के अंदर ब्रह्मांड का नक्शा ऑलरेडी है, सारा ज्ञान ऑलरेडी है, सिर्फ रोशनी की ज़रूरत है। बुद्धि को रोशनी, इतनी ऊर्जा मिलते ही बुद्धि को ब्रह्मांड की पूरी नॉलेज हो जाती है, तब आप ब्राह्मण बन जाते हैं। तो जैसे जैसे ऊर्जा पैरों से टांग पे, टांग से बाजू पे, बाजू से बुद्धि में आती है, आप शूद्र से ब्राह्मण की यात्रा पूरी करते हैं। आत्मा शरीर की पत्नी है, शरीर पति है, आत्मा पत्नी है, आत्मा शरीर के पीछे पीछे चलती है। शरीर के 4 यात्रा हैं, बच्चा, जवानी, मैच्योर, फिर बुढ़ापा, उसी तरह आत्मा की भी 4 यात्रा हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण। तो ये आत्मा की 4 यात्राएं हैं, जैसे शरीर की 4 यात्राएं हैं। आत्मा और शरीर पैरेलल चलते हैं, जो शरीर करता है आत्मा उसकी नकल करती है, शरीर 4 यात्रा करता है, आत्मा भी 4 यात्रा करती है। तो इनका जातियों से कोई लेना देना नहीं है। हर इंसान क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण है। हर इंसान को शूद्र से ब्राह्मण बनना है और प्रभु को प्राप्त करना है। जो शूद्र से ब्राह्मण की यात्रा नहीं पूरी करता, वो बार बार लौट के आना पड़ता है उसे। 10th क्लास ब्राह्मण है, आपको ब्राह्मण तत्व प्राप्त करना है, तभी आप इस योनि से जा सकेंगे। मनुष्य योनि से अगली योनि में धरती पार तभी कर पाएंगे जब आप 10th क्लास पार करेंगे। जय सिया राम जी की।